स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, बता सकते हो कि अभी हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं और मैंने क्या तुमको पढ़ाया अभी तक? बैलेंस वाला पढ़े थे कि मतलब इक्वालिटी कि दोनों साइड इक्वल रहना चाहिए। हम्म। उसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स देखे थे। फिर एग्जाम्पल सॉल्व किया था कुछ। फिर उसके बाद एक जैसे ऊपर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके। पहले एक बात बताओ, बैकग्राउंड से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है ना मेरे? नहीं। सब सही क्लियर आवाज़ सही आ रहा है ना? कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है ना कोई शोर शराबा? नहीं। ठीक है आवाज़ ना? हाँ। ठीक है। जैसा कि तुमने बताया कि मैंने पढ़ाया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड हाँ। इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में अंतर क्या होता है, और हम कैसे एलएचएस और आरएचएस को इक्वलिटी दिखाते हैं। अगर कोई सिंबल इक्वल के अलावा है तो ग्रेटर है, लेस है तो इक्वेशन नहीं कहलाता है। कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन ऐसा दो फॉर्म में भी मैंने दर्शाया था कि राइट हैंड साइड या जीरो होगा या तो फिर कोई वेरिएबल के साथ नंबर होगा या तो फिर कांस्टेंट वैल्यू होगा। अंडरस्टैंड? हाँ। ओके। सो मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, क्या कहते हैं, यहाँ तक हम लोग ने ले लिया था पूरा। हम्म। हाँ। ओके। चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ। ठीक है। बताओ एग्जाम्पल नंबर 5 जो है उसका हाँ। ए बोल रहा है 3n + 7 = 25, एंड बी का हाँ। क्या रहा है 2p - 1 = 23। बोल क्या रहा है कि इसे हाँ। सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब क्या है यहाँ पे, समझ रहे हो? सॉल्व का हाँ। मतलब है कि जो वेरिएबल है यहाँ पे n है और p है, उसका वैल्यू निकालो। अंडरस्टैंड? हाँ। ओके। यस। सो चलो बताओ, या हम पहले तुमको दो इक्वेशन करके दिखाते हैं, पहले मेरा काम है। ठीक है, चलो। क्या कह रहा था कि पहला क्या था क्वेश्चन, 3n + 7 = 25। हम्म। पहला वाला का आंसर मिल गया। अरे चीटिंग से नहीं बाबू। अरे 6। 3n + 7 = 25, ये है ना? हम्म। हाँ। इसको हम पहले कैसे करेंगे, स्टेप वाइज देखो। देखो इस साइड कांस्टेंट है सिर्फ, तो कांस्टेंट को राइट हैंड ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड से। तो 3n = 25 हेयर +7, देन इस साइड आएगा तो -7 राइट हैंड साइड पे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे हाँ। देन क्या वैल्यू आएगी? 18 आएगा। मतलब। हाँ। 3n, हेयर इज 3n, कैसा है 3 × n है। तो हाँ। जो कांस्टेंट वैल्यू है मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा, वो किस में बन जाएगा, डिवाइड में। अंडरस्टैंड? हाँ। ओके। n = 6 आएगा। हाँ। ओके, ये हो गया ए। बी क्या कह रहा है, चलो देखो। बी है तुम्हारा, बी क्या है 2p - 1 = 23। 2p - 1 = 23, here is the right hand side constant value only, then all constant value of left hand side is shift to the right hand side। understand? हाँ। 12। +1 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यस। 24, 2p, p = 24/2। अंडरस्टैंड? हाँ। ओके। as here are given in solution A, read it, solution A We go stepwise to separate the loudly. variable and Your voice is not audible in clear way, speak loudly.
We go stepwise to separate the variable n on the LHS of the equation. The LHS is 3n plus 7. We shall first subtract 7 from it, so we get 3n. From this, in next step, we shall divide 3 to get n. Remember, must do same operation on both sides of the equation. Therefore, subtracting 7 from both sides is equal both sides. What? 3n plus 7 minus No, 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 7 no. is equals to These sentences, what till? इक्वालिटी का जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि इस तरफ से जितना हम लोग सब्ट्रैक्ट या जो सेम ऑपरेशन कर रहे हैं जिस नंबर के साथ भी वो एलएचएस में भी वही सेम होगा आरएचएस में भी वही सेम होगा तो इधर ही वही बोला है और फिर स्टेप्स बताया कि कैसे करना है पहले हम लोग को 7 सब्ट्रैक्ट करना है फिर 3 को डिवाइड करना है ताकि हम लोग को n का वैल्यू पता चले ओके ओके, जैसा कि सेंटेंस जो दिया हुआ है ए के सॉल्यूशन में बता क्या रहा है, वी गो स्टेप वाइज टू सेपरेट वेरिएबल एन ऑन द एलएचएस ऑफ द इक्वेशन, द एलएचएस इज 3n plus 7। का कह रहा है कि हम जितने दिए हुए एलएचएस साइड के इक्वेशन के एलएचएस साइड में जितने दिए हुए वेरिएबल हैं उनको हम सेपरेट करेंगे, अंडरस्टैंड। तो we shall first subtract 7 from it, so then we get 3n। दोनों साइड क्या किया है कि 7 से पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो 7 हेयर कहने का तात्पर्य क्या है 3n प्लस 7 माइनस 7 25 माइनस 7 माइनस 7 अगर हम ऐसे भी काट दे रहे हैं तो 3n प्लस 7 इक्वल टू 25। इक्वेशन में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, वो पुराना। अगर देखो देखो अब यहाँ पे सॉरी 3n इक्वल टू 18 होगा अकॉर्डिंग टू दिस, n इक्वल टू 18/3 6 अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड। ओके, ये देखो ये सब जो कहानी दिया हुआ है वो इतना स्टार्टिंग से बताया कि कैसे हम अपना माइंड लगाएंगे, लेकिन मैंने तुमको थोड़ा अच्छा अप्रोच सिखा दिया कि हम डायरेक्ट ही हम शिफ्ट कर दे रहे हैं, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टीज अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम इसी वे में करेंगे, अंडरस्टैंड। अगर तुम वो चीज़ ना समझते तो तुमको हम इसी वे में समझाते फिर, ठीक है। चलो चलो ये ख़त्म होता है, आगे करो। सेम बी वाला भी है, जो यहाँ पे आंसर 12 आ रहा है। ओके व्हाट, यहाँ से पढ़ो, रीड करो यहाँ से। On good practice you should develop is to check the solution you have obtained. Although we have not done this for A above, let us do for this example. ओके Let us put the solution P is equals to 12 back in the solution in the equation. The solution is thus checked for correctness. Why do you not check the क्या solution कह of रहा है A also? बताओ। मतलब जो 12 है उसको वापस से हम लोग पुट कर देंगे वहां पर तो फिर वो सोल्यूशन चेक हो जाएगा। हाँ तो आ रहा है राइट हैंड साइड के 23 इक्वल कि नहीं। हाँ ओके, द सॉल्यूशन इज दस चेक फॉर इट्स करेक्टनेस। अगर हम जो वैल्यू पा रहे हैं वेरिएबल का लास्ट में इक्वेशन को सॉल्व करने पे, अगर हम जिस साइड वेरिएबल है अगर उस साइड को हम
वेरिएबल का वैल्यू पुट करके रख रहे हैं, अगर हम राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है वेरिएबल उनका वैल्यू लास्ट में, तो वो सॉल्यूशन वो वेरिएबल का वैल्यू वो सही है। यही कहने का तात्पर्य है। आप समझ में आई बात? ओके, सॉरी। We are now in a position to go back to the mind reading game presented by Apu, Sarita, Amina, and understand how they got their answer. For this purpose, let us look at the equation 4.1 and 4.2, which correspond respectively to Amina and Apu's example. जो अमीना और अप्पू और सरिता ये लोग जो इक्वेशन दिए थे कि हम सपोज टेक अ नंबर and multiply by 4 and that product is add by 5 which is equal to 65। यही तो अमीना बोला था। हाँ, 4x plus 5 is equal to 65। subtracting 5 from both sides and 4x is equal to 60। okay, hey, what are you doing? शांति से सुनो और देखो। और यहाँ पे देखो डिवाइड किया है बोथ साइड बाई 4, तो यहाँ से 4 4 कटा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आया, ये वाला स्टेप देखा जाए तो x इक्वल टू 60/4 देन 15। अगर x का वैल्यू हम अगर इस पे रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? अगर हम सिर्फ वेरिएबल साइड देख रहे हो, वेरिएबल साइड अगर हम 4x प्लस 5 में x का वैल्यू अगर हम 15 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है? आ तो रहा है 65। तो वैल्यू ऑफ x इज राइट। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ कंसीडर 10y माइनस 20 इक्वल टू 50। चलो बताओ इसके बारे में भी। अगर y वेरिएबल है वो जैसे वहाँ पता नहीं 7 रखा था, तो वहाँ पे 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आया। उसके बाद उसके अंदर से 20 घटा दिया तो 50 आ गया आंसर। और फिर इसको ऐसे मतलब नंबर हम लोग को जो नंबर थिंक किया था वो लेने के लिए हम लोग ऐसे मतलब जैसा आपने ऊपर बताया था ना कि पहले 20 घटाएंगे मतलब 20 ऐड करेंगे 50 में, 70 आ गया, 70 को फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, y हाँ, इज तो इक्वल्स टू उन्होंने 70 प्रोसेस बताया है कैसे करना है क्या नहीं करना है। ओके, एंड यू से पढ़ो, यू विल रियलाइज से पढ़ो क्या बोल रहा है ये, और मुझे समझाओ। You will realize that exactly these were the answer given by Appu, Sarita and Amina. They have learned to set up equation and solve them. That is why they could construct their mind reader game and impress the whole class. We shall come back to section 4.7 क्या बोला? कि चलो, जो अप्पू सरिता अमीना है वो अच्छे से इक्वेशन को सेटअप करना उसको सॉल्व करना सीख गए थे, तो वो अपना माइंड रीडिंग गेम खेल के पूरे क्लास को इम्प्रेस किया। और फिर हम लोग को ये छोड़ के 4.7 पे आना चाहिए। ओके, चलो ये तुम्हारा एक्सरसाइज 4.2 काम करेगा। तुमको हम काम बता देंगे क्या करना है। और जैसा कि अगर हम इसमें से कोई क्वेश्चन उठाओ, कोई भी तुम एक क्वेश्चन उठाओ इसमें से 4.2 में से बताओ। थर्ड का सी। थर्ड का सी। थर्ड का सी क्या है कि 20p अपान 3 इक्वल टू 40, यही है ना थर्ड का सी? ओके, here is the right hand side is constant value, then all constant value of LHS will shift to the right hand side। understand? here is 3 divided, क्या है? divided, in divided में है तो 20p इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 3 हो सकता है कि नहीं? 20p इक्वल टू या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो या तो फिर ऐसे ही रहने दो सिंपल में। अब इधर ये 20 क्या है? कांस्टेंट में है, मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड देगा किसमें हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। लो 20 बन जा 20, 22 जा 40, p इक्वल टू 2 इंटू 3, p इक्वल टू 6। आंसर क्या आ गया? 6। यही है स्टेप।
अब बोला है गिव द स्टेप्स यू विल चूज टू सेपरेट वेरिएबल देन सॉल्व इक्वेशन। जैसा कि हम लोग जो किए हैं, लिसन, जो अभी हम लोग यहाँ पे जैसा कि ये बता रहा था, कहाँ गया ए, ये जो प्रोसेस है कैसे किया हूँ, क्या करना है, ये प्रोसेस से ही करना है उसको, समझे? हाँ, हाँ कैसे हम हाँ प्रोसेस हाँ। से करेंगे? प्रोसेस से देखो करने के लिए हम दिखा देते हैं कैसे प्रोसेस से करेंगे। लो प्रोसेस चेक देखो, पहले हम प्रोसेस से कैसे देखेंगे। देखो चलो, क्या है, 20p/3 इक्वल टू 40। अब क्या कहना है हमें, मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड। क्या है, मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड। अंडरस्टैंड? 20p/3 मल्टीप्लाई बाई 3, 40/3 हुआ। दिस थ्री इज कट, 20p इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्या करेंगे, डिवाइड जो बाई, पहले डिवाइड बाई 20 20 20। ऑन बोथ साइड। अंडरस्टैंड? हाँ 20 मल्टीप्लाई बाई p/20 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 3/20। 20 here is cut, 20 यस 1 जा 20, 22 जा 40। अंडरस्टैंड? हाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दिस इज द प्रोसेस। अंडरस्टैंड? हाँ आई थिंक सब समझ में आ गया होगा तुम्हें कैसे प्रोसेस है, क्या करना है। ओके, हाँ। चलो आगे, चलो मोर इक्वेशन क्या कर रहा है। लेट अस प्रैक्टिस सॉल्विंग some more equations. While solving these equations we shall learn about transposing a number, moving it from one side to the other. What is the meaning of transposing here? एक साइड से दूसरे साइड हम नंबर भेजें, या तो एक साइड से दूसरे साइड हम कोई वेरिएबल भेज सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये तो हमने कर लिया ना। अरे तो पढ़ना तो पड़ेगा ना एनसीईआरटी पूरा। We can transpose a number instead of adding or subtracting it from both side of the equation. वही है कि जो हम इतना लंबा प्रोसेस कर रहे हैं कि पहले ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे थोड़ा ढिमकाना जो हम किए हैं अभी। अब हम कह रहे हैं डायरेक्ट करना है, कि क्या करना है। डायरेक्ट। चलो, सॉल्व 2p-5 इक्वल टू 25। एडिंग 5 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, 5 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2p इक्वल टू 30 आएगा। अब हम 12 को दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 5/2 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? भाई तो इसका आंसर डेसिमल में भी आ सकता है। डेसिमल में भी ला सकते हैं, जैसा डिमांड किया जाएगा, लेकिन हम नॉर्मली हम विदाउट डेसिमल में लाएंगे। नॉर्मली अगर जैसा हमें इजी लगेगा फिर हम डेसिमल में ला देंगे। अंडरस्टैंड? जैसा मांगा हाँ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। पुट पुटिंग p इक्वल टू 5/2 इन द LHS ऑफ द इक्वेशन 4.2, यही है इक्वेशन। अगर हम रख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में 25 आ रहा है, यहाँ भी तो 25 था, ये तो सही है। अंडरस्टैंड? हाँ। चलो, ये नीला बॉक्स में क्या बोल रहा है, चलो पढ़ो ये नीला बॉक्स में। नोट एडिंग 5 to both side is same as changing side of -5. Changing side is called transposing. While transposing a number, we हाँ, change वही its तो कह तो side. रहा है। ये देखो यहाँ पे जैसे क्या बोला है, यहाँ पे देखो ये वाला चीज क्या बोल रहा है, 12p माइनस पी, सॉरी यार क्या मैं लिख रहा हूँ, 12p-5 इक्वल टू 25। ये क्या किया है, 5 को इस साइड राइट हैंड साइड ले गया है। अंडरस्टैंड? लो 30 हो गया, यही तो कह रहा है। अंडरस्टैंड? Oh, yes. इतनी सी बात समझ में आई बाबू? हाँ। चलो पढ़ो क्या कह रहा है। As we have एक seen मिनट बाबू, while एक मिनट, solving. एक मिनट। चलो आज इसको ख़त्म कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी है, हम लोग सब पढ़ चुके हैं, बस एक थॉरोगली हम पढ़ेंगे क्योंकि हम तुमको सारा कॉन्सेप्ट वैसे ही सिखा दिए हैं। समझे? चलो पढ़ो, लाउडली पढ़ना। As we
As we have seen while solving equation, one commonly used operation is adding or subtracting the same number on both sides of the equation. Transposing a number I changing the side of the number is same as adding or subtracting the number from both sides. I am doing so. The sign of number has to be changed. What applies to the number also applies to the expression. Let us take two more examples. इधर बोला है कि मतलब दोनों साइड पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सेम है, नंबर का साइड चेंज कर देना। इसके अंदर जब नंबर का साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा और फिर नंबर पे एक्सप्रेशन भी अप्लाई होगा और फिर नीचे कुछ एग्जांपल्स दिया है। हाँ, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड एंड अदर साइड ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग वाला पहले हम देखें कि एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड वाले देखें, कौन सा देखना चाहोगे पहले? एडिंग। चलो, 3p माइनस 10 इक्वल टू 5, एडिंग 10 टू बोथ साइड। अगर 10 हम दोनों साइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला 10 और माइनस 10 जीरो हो जाएगा। हाँ, हाँ, नहीं समझे? देखो, नहीं समझ। 3p सॉरी माइनस 10 प्लस 10 इक्वल टू 5 प्लस 10, ये तो जीरो बन जाएगा ना बाबू, प्लस 10 माइनस 10। हाँ, 3p इक्वल टू 15 होगा। हाँ, हाँ, चलो दूसरा वाला क्या कर रहा है? 5x प्लस 12 इक्वल टू 27। अगर हम माइनस 12 दोनों साइड से हम कर दें सब्ट्रैक्ट, 5x माइनस प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 27 माइनस 12, तो क्या होगा? यहाँ पे तो जीरो बन जाएगा ये। क्या जीरो बन जाएगा ये? तो 5x हाँ, प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 50। 15 होगा। यस, इक्वल टू हाँ, 3 हो जाएगा। अब देखो, हाँ, अब क्या कर रहा है? इस साइड देखो, ट्रांसपोज माइनस 10 फ्रॉम LHS टू RHS। हम लेफ्ट हैंड साइड से माइनस 10 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो माइनस 10 ट्रांसपोज हो जाएगा किसमें? ऑन ट्रांसपोजिंग माइनस 10 बिकम्स टू प्लस 10। अंडरस्टैंड? हाँ, 3p माइनस 10 इक्वल टू 5, 3p 5 प्लस 10, ये हुआ। यही चीज़ यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा है, समझे? या तो हम ऐसा कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? हाँ, चलो, अब वही सेम चीज़ें 5x प्लस 12 इक्वल टू 27, ट्रांसपोजिंग प्लस 12 ऑन फ्रॉम LHS टू RHS, ऑन ट्रांसपोजिंग प्लस 12 becomes to minus 12, such like that this type. Understand? हाँ, Okay, चलो, we shall now solve two or more equations. As you can see, involve bracket which have to be solved before proceeding. देखो, ये अच्छा है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो नया टाइप का आ गया है। अंडरस्टैंड? हम्म, हाँ, चलो हम देखो करते हैं। 4m प्लस 3 इक्वल टू 18, ठीक है। सच लाइक दैट दिस। देखो, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। देखो, अलग अलग मेथड हम अप्लाई हम कर सकते हैं। तो हम पहले तुमको, हम अगर यहाँ पे होते तुम्हारे जगह पे, तो हम क्या करते हैं? देखो, अब हम क्या करते हैं? 4 को हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि पूरा होल में मल्टीप्लाई है। अंडरस्टैंड? हाँ, m प्लस 3 इक्वल टू 18/4, समझ में आई बात? अब 2 2 जा 4, 2 9 जा 8, 9/2 हुआ। m प्लस 3 इक्वल टू 9/2। हियर इज द प्लस 3, ट्रांसपोज करने पे -3 हो जाएगा। हाँ, हम्म, हाँ, ये समझ में आया इतना स्टेप? हाँ। ये 6 कैसा है? 6 कैसे आया? चलो देखो, हमने क्या किया कि हम ऐसा हम कर सकते हैं, 3/1, हाँ, 2 और 1 का एलसीएम लिए तो 2 आया एलसीएम। हाँ,
जब इसको हम 9/2 -3/1 किए, हमारा हम तुमको बताए थे ना कैसे करते हैं इसे ऋषभ, ऐसा करते हैं ऋषभ। हाँ, ये हमारा जो मेथड था, होल पूरा एलसीएम में डिनोमिनेटर में लिख देंगे पूरा एलसीएम, और ऊपर में, समझ में आ रही बात की नहीं? अरे तुमको मैं बताया तो थे प्रीवियस क्लास में यार, और हम ये वाला आपको पता है? क्लास 6 में नहीं बताए थे हम, भूल गए? ये तो ऐसा तो जब क्या बोलते हैं फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हाँ, रहता तब। तो वही तो करेंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी तो वही दिख गया तुम्हें, ये तुम्हें दिख नहीं रहा है ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट बाबू? डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते 3 - 1। हाँ, कहाँ से करेंगे? 9/2 अब तुम देखो माइनस थ्री जैसे भी बाई वन करोगे, रुक जाओ पहले बात समझो, ये समझ में आया कि नहीं ये चीज? अरे ये तो एक बताया सेकंड तो था तुमको मैं, एक क्लास 6 में। सेकंड एक सेकंड देखना होगा। यही तो ये स्टेप है, इंटू टू इंटू। ये देखो ना, स्टेप तो यही है ना गधा है, देखो क्या गधा इसमें है। हाँ, हाँ समझ में आया? और तो ऐसे ही आया है ये 6, समझे? और देखो दूसरा क्या है, कैसे करेंगे हम, या तो हम ऐसे करेंगे, पूरा हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, m+3 में पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई m प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 18 हुआ। 4 मल्टीप्लाई बाई m, क्या कर रहे हो, 4 3 जा 12 एंड इक्वल टू 18। 4 मल्टीप्लाई बाई m, 18 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 6 होगा। 4 मल्टीप्लाई बाई m इक्वल टू 6, m इक्वल टू 6/4, m इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2, एंड हेयर इज द 3/2। अंडरस्टैंड? दोनों प्रोसेस देख लिए? चलो ठीक है।